जो वारस होंगे, वारसदार होंगे, उनकी स्पेशल निशानी क्या होगी? कैसे पता चले नष्ट हुआ है या नहीं है? उनकी निशानी होगी बाप को पहचान कर बाप की श्रीमत पर चलने वाले। पहली निशानी क्या होगी? बाप को पहचान कर बाप की श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कहने के साथ ही साथ किया। डायरेक्शन को सड़ा गला के खाने वाले नहीं। 10-5 से पूछे, बाबा ने ऐसे कहा है, आप हमारे ज्यादा नजदीक हो, आप हमें राय दो, करें या न करें? तो टाइम लग गया ना। लेकिन बाप ने कहा और बच्चे ने किया। ऐसा कोई महकमा होता है दुनिया में, या अपने ही देश में कोई ऐसा महकमा है जहां किया जाए और कहा जाए और फौरन किया जाए? आर्मी। तो तुम बच्चे हो रूहानी सेना। रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर, जिसका नाम बाप, जो आत्माओं का बाप है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो शिव बाप कहें कि शिव बाप की श्रीमत पर चलने की बात है। शिव बाप ने कहा, मुरली में कहा, ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चली, उस मुरली में बाप ने कहा और बच्चे ने माना। ऐसे मान करके चले तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? अरे मार्शल तो साकार ही होगी। हैं? मार्शल तो साकार ही होगी। हाँ, मार्शल साकार होगा, रूहानी सेना भी साकार होगी। लेकिन जो डायरेक्शंस हैं वो निकले कहां से? हाँ, चैतन्य ब्रह्मा दादा लेखराज जिसके मुख से निकले, वो चैतन्य था या जड़ था? तो उसके मुख से निकले ना डायरेक्शंस। है? चलो क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, अब तो हो गया। क्लैरिफिकेशन हो गया तो जो क्लैरिफिकेशन है वो भी समझ में आ गया, महावाक्य भी समझ में आए हुए हैं। वो तो हम पुराने से पहले से ही पहले पढ़ रहे हैं। बोला कि श्रीमत का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ की मत। तो ब्रह्मा एक होता है या अनेक होते हैं? जब अनेक ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की मत को श्रेष्ठ मत कहें? हैं? कहें? नहीं कहें? क्यों? ब्रह्मा की मत श्रेष्ठ मत नहीं है? क्यों नहीं है श्रेष्ठ मत? क्योंकि एक की मत ही श्रेष्ठ कही जा सकती है। ब्रह्मा अनेक हैं तो अनेक ब्रह्मा की मत श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो क्या कहना पड़े? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा वो एक है और ब्रह्मा अनेक हैं। तो देखना है कि जो वारसदार हैं वो श्रीमत पर चलने वाले हों। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। क्या? सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो सभी देवताएं हैं। देवताओं को श्री श्री का टाइटल देंगे या सिर्फ श्री का टाइटल देंगे? श्री का टाइटल देंगे। लेकिन बाप को डबल श्री का टाइटल है। श्री श्री 108
श्री श्री 1008 ये जो गाया हुआ है भक्ति मार्ग में, वो अनेकों के लिए गाया हुआ है या एक के लिए गाया हुआ है? एक के लिए गाया हुआ है। तो बाप ने कहा और बच्चे ने किया, और वो भी हर कार्य में, चाहे वंशा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध संपर्क में, फैमिली लाइफ वाला हो। क्या कौन कौन बातों से देखना है? मनसा में भी अलौकिक परिवार की, फैमिली की भाषणा हो। वाचा में भी फैमिली के वाक्य सुनने और सुनाने में आए, जिनसे फैमिली साबित होती हो। और कर्मों में भी जो भी देखे, जो भी उन कर्मों की बात सुने, तो क्या समझे कि ये कर्म कराने वाला इनका कोई एक ही बाप है। संबंध संपर्क की बात हो, लेकिन हर प्रकार से फैमिली लाइफ वाला साबित होना चाहिए। आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वाला हो। फैमिली का अर्थ क्या होता है? फैमिली का अर्थ होता है फैमिली के हर भांति को, एक दो को जानना, पहचानना, एक दो को समझ करके चलना। परिवार में भी ठीक हो। और जो 4 प्रकार के निश्चय सुनाए, उन चारों प्रकार के ही निश्चय में वारिसदार हो। उसको कहेंगे प्रैक्टिकल अलौकिक परिवार वाला। उन कौन से 4 निश्चय हैं? बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। सारे परिवार का प्यार हो, कोई का प्यारा और कोई का नहीं हो, ऐसे नहीं, सारे परिवार का प्यारा होगा। ये निशानी बताई। प्रैक्टिकल जो लाइफ वाला होगा, कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ है? लौकिक परिवार की प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, ब्राह्मण परिवार की जो अलौकिक लाइफ है, उस ब्राह्मण परिवार के जो भांति हैं, उनके बीच में सारे परिवार का प्यारा हो। तो ऐसे वारिस क्वालिटी अभी चाहिए। प्रजा तो बनती जाएगी। प्रजा वर्ग की ये क्वालिटी नहीं होगी। श्रीमत पर चले या ना चले, अभी अभी चले, अभी अभी नबी असमर्थता जाहिर कर दे, साधारण प्रजा में भी क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन अभी नजदीक वाले जो वारिसदार क्वालिटी होंगे, उनमें ये विशेषता होगी। कौन सी विशेषता है? एक बाप को पहचान कर उस बाप की श्रीमत को फॉलो करने की विशेषता। तो राजधानी तो यहां ही तैयार करनी है या अगले कल्प में तैयार करेंगे हैं? और वो राजधानी एक ही जन्म की राजधानी होगी या अनेक जन्मों में भी प्रत्यक्ष होती रहेगी? अनेक जन्मों में भी वो राजधानी प्रत्यक्ष होती रहेगी। 31/9 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। इसलिए
इस बात में कौन सा जोन वारिस क्वालिटी में नंबर 1 है, ये बात इस वर्ष में देखना है। और दूसरा काम दिया था वर्ग वालों को, एक वारिस बनाना और दूसरा जो संबंध संपर्क में है उन्हों को माइक बनाना। तो माइक और वारिस ये दोनों बनाना। क्या माइक माने हैं? माइक माने एडवर्टाइज करने वाले। वो वारसदार हो सकते हैं या नहीं है? मुख से बोलते बहुत हैं, लाउड स्पीकर का काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि अलौकिक परिवार की भाषणा भी हो। काम करेंगे और वाहवाही लूटेंगे। तो यही प्राप्ति कर ली या भविष्य में जन्म जन्मांतर तो प्राप्ति करेंगे? हैं? यही प्राप्ति कर ली। तो बोला अभी समय है वारस बनाने का और माइक बनाने का। ये सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए नहीं है, गुजरातियों के लिए नहीं है। किसके लिए बोला? सभी वर्ग वालों के लिए। जैसा समय बीतता जाएगा तो उसमें बहुत समय का पुरुषार्थ कम हो जाएगा। क्या है? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पुरुषार्थ का, तो क्या होगा? बहुत समय का जो पुरुषार्थ का बात आती है अंत में काम आएगा, वो कम होता जाएगा। इसलिए गुजरात कमाल करेगा ना। गुजरात क्या करेगा? गुजरात कमाल करेगा ना। अच्छा है, गुजरात में टीचर्स भी बहुत हैं, तो टीचर्स हाथ उठाओ। देखो कितनी टीचर्स हैं। तो एक एक सेंटर, एक एक वारसदार तो निकालो। और पुराने सेंटर हैं कहाँ के हैं? कौन सी जोन की बात की? गुजरात के पुराने सेंटर हैं। अच्छा, पुराने हैं? हैं? जब से एडवांस पार्टी शुरू हुई तब से हैं? हैं? अरे तब से हैं? कोई है? सन 76 के कोई है? हैं? नहीं है? सन 86 के हैं, 10 साल और आगे के कोई हैं? अरे 86 के हैं? 86 के भी नहीं है? अरे तो फिर पुराने कहाँ हुए हैं? हैं? हाँ, यज्ञ के आदि के ही पुराने पुराने बहुत हैं। क्या कहा? वो कौन है? किस क्वालिटी के हैं? नहीं, टीचर्स क्वालिटी के हैं। बहुतों को पढ़ाने वाले हैं। अरे हैं कौन से वंश के? सूर्यवंशी हैं तो सबको पढ़ाने वाले होंगे, या दूसरे वंश वालों से, दूसरे ग्रुप वालों से पढ़ने वाले होंगे? पढ़ाने वाले होंगे। तो बहुत पुराने सेंटर हैं। बाप दादा के डायरेक्ट इशारे से गुजरात की सेवा आरंभ हुई है। क्या कहा?
इनडायरेक्ट इशारा नहीं, दीदी दादियों के थ्रू या मम्मा बाबा के थ्रू, किसके द्वारा? बाप दादा के डायरेक्ट इशारे से गुजरात की सेवा आरंभ हुई है। तो बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ है, हैं? बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ है। पहले पहले सेंटर का फाउंडेशन भी कहां पड़ा? गुजरात में पड़ा। गुजरात में कौन सा सेंटर है जो सर्व सेवा केंद्रों का बीज रूप है? अहमदाबाद है। जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के बीच में जो फर्स्ट बीज रूपी सेंटर है वो भी काम करेगा या नहीं करेगा? है? वो सेंटर काम करेगा या करेगी? हैं? क्या कहा? अव्यक्त वाणी में क्या कहा? वो सेंटर काम करेगी या करेगा? वो टीचर्स है या नहीं है? टीचर्स की लिस्ट में वो है या नहीं है? वो अहमदाबाद भी टीचर्स की लिस्ट में है। क्या? दुनिया में अगर सारी दुनिया के मनुष्यों को कम से कम ग्रुप में बांटा जाए तो कितने ग्रुप बनेंगे? दुनिया की हर मनुष्य आत्मा उन कम से कम ग्रुप में ही बांटी जा सकती है। कितने ग्रुप हैं? है? 2 ही ग्रुप है। कौन से 2 ग्रुप हैं? हैं? अरे दुनिया की बात हो रही है, वो तो स्वर्ग की बात हो गई। स्त्री और पुरुष, उन दोनों के बीच में जो अहम भाव है, अहम, जो जल्दी जल्दी टूटता नहीं है, किसमें ज्यादा होता है? स्त्रियों में ज्यादा होता है। हैं? और इतना होता है कि चाहे कितना भी विश्व का बादशाह बनने वाला पुरुष क्यों न हो, उसको भी उसके सामने है झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है कि नहीं? झुकना पड़ेगा। तो इस बात में टीचर कौन हुआ? है? फीमेल टीचर्स हुआ या मेल हुआ? फीमेल। तो नाम रखा अहमदाबादी। कहां का? लास्ट में, सबसे बाद में अपने अहंकार को दान करने वाला, सारी दुनिया को झुका के फिर खुद झुकने वाला। तो झुकने वाला या वाली? अव्यक्त वाणी में बोल दिया। क्या बोला? टीचर्स की लिस्ट में वो भी है। मेल है या फीमेल है? क्या? बाप उतना बड़ा टीचर नहीं है। टीचर तो बड़ा हो, लेकिन बहुतों की समझ में बात भी आ जाए टीचर की, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार ना हो, या बहुत कम लोग हों जो मानने के लिए तैयार हों। अच्छा, मान भी ले तो प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार ना हो, तो टीचर बड़ा कहा जाएगा या छोटा कहा जाएगा?
एक टीचर ऐसा है बनवाए भी और प्रैक्टिकल में करवाए भी, तो उसे कहेंगे बड़ा टीचर, क्योंकि प्रैक्टिकल में टीचर हुआ ना। इसलिए बोला कि बाप दादा की दृष्टि से गुजरात तो हुआ, सेवा की आरंभ करने वाला, विश्व सेवा की आरंभ शुरुआत करने वाला, लेकिन वो टीचर्स भी तो काम करेगी ना। हैंड्स अच्छे हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं और कर भी सकते हैं। तो सेंटर ने प्रोग्राम तो बहुत किए हैं और अच्छे करते हैं, प्रोग्राम अच्छे किए हैं। अभी वारिस क्वालिटी में भी नंबर बन जाओ, ठीक है, करेंगे। ऐसी टीचर्स हाथ उठाओ तो इस वर्ष में, वर्ष के अंदर जितनी टीचर्स हैं उतने वारस मधुबन में लाएंगे, लाएंगे। हाँ, आज तो गुजरात का टर्न है इसलिए उसको कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी जो उनको कह रहा है नंबर 1 कौन जाता है उसको प्राइज देंगे। किस बात में, किस बात में प्राइज? जो वारसदारों को इकट्ठा करके मधुबन में लाता है। तो हाँ, आज गुजरात का टर्न है, लेकिन सभी जो उनको कह रहे हैं कि नंबर 1 कौन जाता है उसको प्राइज देंगे। जो नंबर 1 जाएगा उसको अच्छी प्राइज देंगे। सभी जोन वाली जो बैठी हैं वो हाथ उठाओ। बाबा की नजर किसके ऊपर है, मेल्स के ऊपर या फीमेल्स के ऊपर? टीचर्स के हिसाब से है, है? किसके ऊपर? फीमेल्स के ऊपर नजर है। क्यों? प्रैक्टिकल टीचर का काम करने वाली हैं, प्रैक्टिकल पार्टी वाली टीचर्स हैं। अरे एडवांस पार्टी में कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। उनमें एक वर्ग तो आंखों से दिखाई देता ही नहीं। कौन सा है? इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। उनकी तो बात छोड़ दो, बाकी कितने रहे? 2 वर्ग। एक है प्लानिंग पार्टी, प्लानिंग बड़ी बड़ी ऊंची करने में होशियार है। क्या बातें बहुत मार देंगे, हैं? कागजी कार्रवाई बहुत कर देंगे। कागज के ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के खाका तैयार कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में उनसे कहो पगार गारा उठाओ तो उठाएंगे, हैं? उठाएंगे, हैं? तो थोड़ी देर में पसीना पोंछने लगेंगे। तो बोला कि सभी जोन में जो यहां बैठी हुई हैं वो हाथ उठाओ। माने जो टीचर्स हैं, बाबा की नजर कौन से जोन में जा रही है जब ये वाक्य बोले? अरे गुजरात जोन की बात है, हैं?
प्रैक्टिकल पार्टी, अहमदाबाद की प्रैक्टिकल पार्टी। अहमदाबाद में एक ही टीचर होगी, थोड़ी होंगी या ज्यादा होंगी? अच्छा, जोन कितने हैं? दुनिया को अगर जोन में बांटा जाए तो कितने जोन बनेंगे? हैं? अरे, सारी दुनिया के मनुष्यों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो झाड़ में कितने वर्गीकरण कितने वर्ग देखने में आ रहे हैं? बस है 9 है, ज्यादा नहीं है, हैं? अरे 10 वर्ग तो हैं तो 12 वर्ग भी। क्या कितने हैं? 12 वर्ग भी हैं, लेकिन जो देखने में ही नहीं आ रहे हैं। ग्रह जो देखने में आते थे वो 9 ही थे पहले कि बढ़ गए? हैं? बाद में बढ़े ना, तो हो सकता है ज्यादा में ज्यादा कितने हो जाएं? 12 वर्ग हो जाएंगे। उनमें से जो विनाशकारी ग्रुप है उनको प्राप्ति होगी? उनको तो प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो वर्ग होना ना होना बराबर हो गया। बाकी कितने रहे? 8 रह गए। तो जो 8 9 रह जाते हैं उनमें से कौन से वर्ग की तरफ बाबा की नजर है? जो बोला, कौन से जोन की तरफ नजर है? कि सभी जोन वाली जो बैठी हैं टीचर्स, वो हाथ उठाओ। हाथ तो सभी जोन वाली टीचर से उठा रहे हैं, लेकिन बाबा की आस जो है किस जोन के ऊपर है? सूर्यवंशी बैठी हैं, है? बाबा की जो आस है उसके ऊपर विशेष नजर होगी ना। तो बाबा की कौन से जोन के ऊपर विशेष आस है? हैं? हाँ, चंद्रवंशी जोन की जो टीचर्स हैं, जो लास्ट सो फास्ट की स्टेज में जाने वाली हैं। कैसी स्टेज में? कि एकदम लास्ट में आएंगे और सूर्यवंशी बन जाएंगे। दूसरे जोन वाले ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, और वो करेंगे। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो जो सभी जोन वाली बैठी हैं वो हाथ उठाओ, बताओ कौन है? टीचर से पूछा, और पूछते समय स्त्री लिंग प्रयोग किया, तो भाई लोग तो ठंडे हो जाएंगे। अरे क्या हम टीचर्स ही नहीं है? तो बाबा ने कंसोलेशन दे दिया। अच्छा भाई भी हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ उठाया, अच्छा है। अभी देखेंगे पहला नंबर कौन जाता है। क्या भाई हो टीचर्स की क्वालिटी के, बहनें हो टीचर्स की क्वालिटी के, कोई भी जोन के हो, क्या देखना है? क्या देखेंगे? पहला नंबर कौन जाता है, और उस पहले नंबर में क्वालिटी भी देखेंगे कि वारिस तो बनाया, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है। अव्वल नंबर क्वालिटी के हैं, द्वितीय नंबर क्वालिटी के हैं, 4th क्लास हैं, 5th क्लास हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं? क्योंकि बाप दादा अभी समय की सूचना बार बार दे रहे हैं
फिर नहीं कहना हमने तो समझा, अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अपने को भी संपन्न बनाना है और सेवा में भी आगे जाना है। सेवा में आगे जाएंगे तो दुनिया देखेगी, जानेगी कि ये बड़े वारसदार बनने वाले हैं। जितनी सेवा उतने बड़े वारसदार। सेवा का रिजल्ट भी देखेंगे। तो सेवा में जो आगे जाना है और स्वयं को संपन्न बनाना है तो दो काम है। एक है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में एक है याद और दूसरी सेवा। तो दोनों बातों में नंबर 1 हो। और तीसरा है स्वभाव संस्कार, उसमें भी परिवर्तन। ये बात नहीं है कि कोई कहे ये तो अच्छा है तो अच्छा, क्या सिर्फ ये नहीं कहे अच्छा है, लेकिन कहा जाता है अच्छे ते अच्छा, क्योंकि हालतें बदलती जाएंगी। आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? हालात कैसे बन जाएंगे कि आप चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसी होंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगी। सेवा में रुकावट डाल देंगी, सोचने को मजबूर कर देंगी। सेवा तो करें, लेकिन किसकी सेवा करें? है? किसकी सेवा करें? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। किसकी सेवा करें? अरे सेवा का नाम क्या है? ईश्वरीय सेवा। तो किसकी सेवा हुई? ईश्वर की सेवा। और हालात ऐसे बन जाएं, ऐसे व्यर्थ संकल्प चलें कि ईश्वर कौन? इस बात में ही प्रश्न चिन्ह लग जावे। ऐसे व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, इतना तीव्र पुरुषार्थ हो जो धरणी पर बुद्धि रूपी पांव न पड़े। क्या धरणी के लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उस बात पर नजर न जाए। उड़ते रहो। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं दिखते हैं, तो स्थूल पांव नहीं, लेकिन ऐसी उड़ती कला की स्थिति के पांव तो गुजरात बाप दादा के मधुबन के सहयोगी बहुत हैं, नजदीक भी हैं। किसके नजदीक हैं बहुत, और नजदीक किसके हैं? अरे किसकी नजदीकी की बात होती है? बाप दादा की नजदीक है। तो कभी भी कोई भी बात हो व्यर्थ संकल्पों को चलाने वाली, तो पहले किसको बुलावा होता है? आते हैं ना फोन आते हैं गुजरात से, इतनों को भेज दो। अच्छा है, नजदीक का फायदा है। क्या फायदा बताया है? गुजरात से फोन आते हैं, इतनों को भेज दो। उनके नाम भी बताएंगे, तो नजदीक वाले होंगे उनको बुलाएंगे,
जो दूर दराज के होंगे उनको बुलाएंगे। नजदीक का फायदा हुआ ना, प्राप्ति भी है। इसलिए गुजरात के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सबको बाप दादा की एक एक श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। कोई भी सेंटर पर जाए तो ऐसे दिखाई दे कि ये सब बाप दादा की नजदीक वाली रतन है? नजदीक वाले की निशानी क्या बताई? बाप का श्रीमत बचा नहीं, अभी अभी बताई। जो बाप दादा के नजदीक हैं उनकी निशानी अभी भी बताई है? कौन को नजदीक बुलाया जाएगा? नहीं, वो तो श्रीमत की बात बहुत पहले से बोल रहे, अभी अभी बताई, अभी 2-4 वाक्यों के अंदर ही बता दी। नहीं, रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सब को बाप दादा की एक एक पर श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। बने नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट तो हैं लेकिन ऐसे सैंपल नहीं बने हैं, बनना है। कोई भी सेंटर पर जाए तो ऐसे दिखाई दे ये सब बाप दादा के नजदीक वाले रतन। ठीक है, स्टूडेंट समझते हैं? हाथ उठाओ। ऐसा कोई भी श्रीमत कम नहीं हो। ठीक है, हिम्मत वाले हैं, अच्छी हिम्मत है। ओम शांति।